गाइस अभी देखिए मनीषा पता नहीं क्या क्या की है। अभी अपना मुंह देख लीजिए कैसे की है। हल्दी और वो पता नहीं क्या क्या लगा के, और मेरे चेहरे पे भी कह रही कि लगा देते हैं। हम लोग को थोड़ा डार्क सर्कल हो गया तो ये है। डार्क सर्कल हटाने टमाटर, वही टमाटर हल्दी लाइए ठंडा ठंडा फ्रिज में का। बाप रे। बहुत दिन हो गया है ना तो अभी मैंने एलोवेरा का पील ऑफ मास्क जेल लगाया था, वाव का। और उसके बाद सब ये देखिए क्या क्या लगा दिया फेस पे। बस कह रही कि इससे डार्क सर्कल हट जाते हैं, अगर नहीं हटे ना तो फिर इसको बताऊंगा मैं। नहीं हट जाएगा वैसे इनका इसी के साथ दोस्तों आप मुंह सभी का पूरा इसके गोरा ब्लॉग हो में गया स्वागत है। है। और ये बहुत गोरे हैं गाइस, लेकिन इनके मुंह पे एक लेयर बन भाई गया साहब है। इतना भी गोरा मत बोल, गोरे हाँ लोग फिर देखिए शर्माने लग यहाँ पे जाएंगे। कितना गोरा लग रहा है। एनीवेज दोस्तों, इतना तो मेरा जो लोग भी नए नहीं हैं है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार आप सभी का तहे दिल से हल्दी शुक्रिया और लगाओ स्वागत है रे, हमारे यूट्यूब चैनल हल्दी मिस्टर लगाओ रे। गोरा बदन बननी का चमकाओ रे। चलिए बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। फाइनली दोस्तों अब मुझे अपनी खुद की शादी की याद आ गई। ये हल्दी वल्दी उसके बाद लगा ही नहीं था, कभी शादी के टाइम पे लगा था। खैर आज हम लोग आपसे कुछ स्टोरी शेयर करेंगे, कुछ बातें शेयर करेंगे। आप लोग जिसका वेट कर रहे हैं, आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए हुए हैं, तो थोड़ा सा एक बार नहा धो करके आते हैं हम लोग, फ्रेश होकर के फिर दोनों बैठ के आपको विस्तार से बताएंगे। वेल गाइस, तो अभी मैं नहा चुका हूँ। मनीषा भी यहाँ पे नहा वहा करके रेडी होकर एकदम आराम से चेयर बैठी। इसको ना ये चेयर बहुत पसंद आ रहा है। बस इधर इसमें थोड़ा झूला टाइप का। आज पूरा घर में पोछा ओछा किया, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। इनफैक्ट हम लोगों को घर की सफाई भी ज़रूरत थी। और आज बहुत अच्छा मैट्रेस भी हमने बहुत दिन से लेना था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे हमने कहाँ से मंगवाया है क्या है आने वाले कुछ ब्लॉग्स में। और एक सरप्राइज़ आप लोगों को मैं देता हूँ, और एक सरप्राइज़ अभी तो मैं बताऊँगा। वो हमारा सरप्राइज़ ये है, ये आ चुका है, तो इसकी अनबॉक्सिंग भी आप लोगों को करके दिखाएंगे। तो आप लोग का बहुत शुक्रिया, हमारा मतलब बटन भी आया आपकी वजह से। चलिए स्टोरी शेयर करेंगे। स्टोरी हम लोग मनीषा के घर से शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग अपना अपना कंफर्ट जोन ले लेते हैं, स्थान ग्रहण कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग अपनी बातचीत, पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था कि फर्स्ट इंगेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई थी और कैसे सब कुछ सेटेड ऑफ हो गया था। उसके बाद से आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें हमने शेयर की थी कि पूरी बातें कि कब क्या चीज़ कैसे हुआ और अभी फ़िलहाल क्या पोजीशन है। गाइस पहले जब एंगेजमेंट हुई थी उसके बाद से मेरा बिल्कुल दिल उठ गया था कि मतलब अपने आप इंटरनली की यार शादी विवाह ये सब चीज़ ना बेकार ही होता है। मेरे को ना अब उस समय अच्छा लग रहा था कि यार लव मैरिज ही सबसे बेस्ट होता है। मतलब कि चलो यार अपने पसंद की लड़की होती है, दुनिया बाहर में जाए दुनिया जहाँ करना है तो बस करना है, जिसको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं तो थोड़े दिन बाद तो कर ही लेंगे। ये प्रोटोकॉल मैंने दिमाग में लगाया। फिर पता नहीं ये लड़की कहाँ से टपक गई। मैं कहाँ टपकी, मैं तो खुद ही नहीं चाहती थी क्या नहीं चाहती थी शादी। तुम्हारे घर में कैसे पता चला सबको? मैं बताता हूँ। उसके बाद से जब वो हमारी सगाई टूट गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई घर में, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें, लेन देन क्या क्या, मतलब लेन देन क्या आपको मैं बता दूँ, एक छोटा कपड़ा तक भी मतलब हमने रिटर्न कर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो यार हटाओ, मिट्टी डालो अब इन सारी बातों पे। अब किसी और दिन आप लोगों से खोल के बात करेंगे अगर सिचुएशन उस लायक होगी तो। लेकिन इतना समझ लो कि उस सगाई में एक एक पैसा जो भी लगा था वो सारा कुछ मम्मा ने मतलब रिटर्न कर दिया। उसके बाद भी बहुत बहुत गंदी चीज़ें हुई। इनफैक्ट क्या बताऊँ मैं, बोलना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं लगता क्योंकि अभी फैमिली प्रॉब्लम फिर कहीं ना स्टार्ट हो जाए मेरे बोलने से, इसलिए मैं उन चीज़ों को अभी नहीं बोलूँगा। लेकिन जब मन करेगा, जब लगेगा कि नहीं कुछ प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, अभी तक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अभी तक ठीक हुई नहीं है, लेकिन बस वी आर गिविंग अ चांस कि चलो ठीक हो जाए प्रॉब्लम, क्योंकि घर में ही सब बातचीत थी। बाकी अब देखते हैं। मन तो अंदर से थोर हो ही चुका है, मन तो बिल्कुल मतलब जिससे उम्मीद करो ना साला वही आदमी आकर के आगे से धोखा दे जाता है। तो वही सारी चीज़ें हुई थी बिल्कुल। अब उसके बाद से फिर मम्मी पापा, अब हम लोग अपने फैमिली में अपना हो गए। फिर उसके बाद से मैंने मम्मी को बोला कि यार चलो जो होगा सो होगा, अब देखेंगे, करना है शादी तो अब थोड़े दिन रुक जाओ, उसके बाद देखना है क्या करेंगे क्या नहीं। फिर मैं स्कूल कोचिंग वगैरह में अपना बिजी हो गया आराम से। लाइफ बहुत टफ था, सिचुएशंस बहुत टफ थी। फिर मनीषा के पापा आए मेरे घर पे ना। तुम्हारे घर में कैसे पता चलता बताओ आप? मेरे घर में मैं ना वो मामा जी के घर गई थी। वैसे मामा जी घर का पूजा होता है ना, तो इसके अपने वहाँ मामा का नहीं है, वो कोई नहीं, मेरे मामा जी खास हैं। मामा? मेरे खास अच्छा। मामा जी के घर। हाँ। तो वहाँ पे ना घर बना था, तो वही पूजा हो रहा था। तो घर भोज, पूजा जिसको बिहार में हाँ, घर भोज कहते हैं। तो इनकी भी मौसी आई थी, जो हमारे मामा के मतलब
जहाँ मामा जी का घर है वहीं पे इनकी मौसी का घर है। तो वो उनको पहले मैं मामी बोलती थी, उनसे पहले मैं मिली थी 1-2 बार। तो उसके बाद से मैं गई थी तो शायद इनकी मौसी आई थी, तो मेरी मम्मी वहाँ बहुत दिन पहले चली गई थी, मैं गई थी 2 दिन बाद, वो भी अपने जिद से गई थी, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता है अपने मामा जी के इसको घर। कोई भी शादी हो, कोई मामा जी के घर तो ये बहुत ज़्यादा दिन रही हाँ। भी है। इनफैक्ट वही कहती है कि मैं वहीं खाऊंगी पीऊंगी तो मोटी भी हो जाऊंगी। वहाँ मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो फिर क्या हुआ कि इनकी मौसी आई, तो वो शायद किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, मैं उनको प्रणाम की। उसके बाद से वो बात कर रही थी, तो शायद उस टाइम वो देखी मेरे को, क्योंकि बहुत दिन के बाद वो देखी हुई थी। तो वो मतलब कुछ उस टाइम नहीं पता था कि मेरी भी शादी होने वाली है या जो कुछ भी हो। फिर हम लोग उसके नेक्स्ट डे ही घर आ गए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम पड़ जाता है, हमेशा कहीं जाओ एग्ज़ाम ही रहता है। उसके बाद घर आने के बाद इनकी मौसी का फ़ोन आया, शायद इनकी मौसी इनकी मम्मी से बहुत पहले बात कर ली होंगी, तभी कॉल आया था कि मेरी मौसी, इनकी मौसी ना मेरी मम्मी को शायद ननद लगती हैं, मेरी मम्मी ननद लगती हैं इनकी मौसी हाँ को। मतलब वो लोग काइंड हम ऑफ लोग का अपनी नहीं पहले का लगती है, वो रिलेशन थोड़ा है। दूर का रिलेशन है। नहीं अपना ही अपना रिलेशन नहीं है। मतलब अपना नहीं है। हाँ मतलब लेकिन मतलब जैसे होता है ना, पटीदार बोलते हैं उसको, मतलब कजन ऐसे करके वो हाँ, मतलब रिलेटेड। हम लोग से थोड़ा दूरी है, हमारे रिलेशन से तो दूर है ना। हाँ तो उसके बाद से क्या हुआ, फ़ोन आया कि एक लड़का है, वो सिवान में, हमारी छोटी वाली बहन, आपकी मम्मी सबसे छोटी है ना, छोटी वाली बहन का एक लड़का है, तो शादी वादी का बात चलाया जाए। तो मम्मी बोले कि ना अभी, मम्मी उस टाइम ब्रेकफास्ट कर रही थी, मैं भी वहाँ सो के उठी थी। तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं अभी इसका शादी 5-6 साल के बाद ही किया जाएगा, मतलब मम्मी ऐसे पहले बोलती थी। और मैं भी मम्मी से बोलती थी कि मम्मी किसी के भड़काने में आप ऐसा ना हो कि जल्दी शादी कर दो, क्योंकि होता है ऐसा हमारे यहाँ। तो क्योंकि जब लड़की बड़ी हो जाती है तो सब माँ बाप सोचते हैं कि इसका शादी कोई अच्छे घर में किया जाए, अच्छे परिवार में। तो ठीक वैसा ही हुआ। मम्मी बोल रही थी कि ठीक है चलो देख लेते हैं, क्योंकि एक आदमी ढूंढते ढूंढते थक जाता है, और ऐसे देखने में क्या जाता है। तो फिर वो लोग देखने के लिए बोले, इनके घर वाले। मेरे को पहले फ़ोटो भेजना पड़ा अपना, मैं बिल्कुल राजी नहीं थी। ये टॉप, क्योंकि ना ये फोटो कैसे भेजी थी? टॉप पहन करके उसी पे साड़ी लपेट के उस फोटो पे भेजी साड़ी थी, लपेट के मैं फ़ोटो भेज दी थी क्योंकि कि इसको करने का मन मेरे नहीं को था। नहीं करना है। तो ना लेकिन 2 मुझे दिन एक बार भी ये भनक नहीं दी कि मुझे नहीं करना है, वरना मैं उस समय पत्ता साफ कर देता। क्योंकि मैं तो बात ही नहीं करती थी आपसे, तो बोलूँगी कहाँ से। तो उसके बाद से मैं क्या की कि साड़ी पहन के जैसे तैसे फ़ोटो भेजी। 2 दिन के बाद मेरी अपनी मौसी का फ़ोन आया कि इसको समझ नहीं आता है, ऐसे फ़ोटो भेजना चाहिए कहीं भी, मतलब क्या हद कर दी है ये लड़की। और मम्मी पूरा फायर थी, क्योंकि मम्मी, मैं आ गई थी वहाँ से, मम्मी हमारी फिर वहाँ चली गई तो देखने वगैरह कुछ बात करने के लिए। तो बहुत मम्मी और मौसी दोनों मिलके मेरा दिमाग खा गए थे, पूरा डांट रहे थे वो लोग। नहीं, जब तुमको, अच्छा ये बताओ तुमको, तो जब उसके बाद से ना फिर क्या हुआ कि मैं कोचिंग से आने के बाद, मैं कोचिंग में जाती थी, तो वहाँ से आने के बाद मम्मी मेरे को ज़बरदस्ती मम्मी का साड़ी पहनना, तो जल्दी जल्दी सिलाई कर रही है। मेरे को लगा यार क्या मतलब मम्मी हमको नहीं, बहुत फ़ोटो खिंचवाने टाइम बहुत हम रो रहे थे। फिर जाके मेरी आंटी, उनके फ़ोन में, हम उस टाइम फ़ोन भी यूज़ नहीं करते थे ज़्यादा, तो फिर जाके फ़ोटो एक खिंचाया, और साड़ी में वैसे ही जैसे अभी मैं साड़ी पहनी उसी टाइप का थोड़ा सा साड़ी है, तो उस पर फ़ोटो खींच के भेजे हम लोग। तो फिर जाके पता चला कि ठीक ठाक है, मतलब ये लोग हाँ बोले थे, मम्मी जी बोलती थी कि हाँ नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग हाँ नहीं बोले थे गाइस। हम लोग तो अभी देखो, अब ये चीज़ आपको शायद बुरा लगे, अच्छा लगे, पता नहीं क्या। हम लोग जब जाते हैं लड़की देखने तो उसको कुछ शगुन देते हैं, ठीक है? तो नहीं, वो तो देखने का बात चलो अलग ठीक है, वो है बाद ना। में बताएंगे फिर। जब फ़ोटो वाली बात हो गई, फिर हम लोग को ना फिर इनकी मौसी बोली कि अब देखने आना है इनकी मौसी के घर पे ही। तो हम लोग बोले कि ठीक है। तब तक पूजा दीदी हैं, इनकी बहन मीन्स हमारी ननद, तो उनका बेबी होने वाला था, लड्डू उसी टाइम होने वाला था, तो लड्डू हो गए थे। तो उसके हाँ, बाद से हम लोग नहीं देखे। जिस दिन जाना था देखने के लिए उसी दिन बाबू हो गया 22 अप्रैल को। तो फिर हम लोग गए नहीं, तो फिर उस दिन का ये सारा पोस्टपोन खत्म। हाँ। इसके पापा जो मिठाई लाए थे खरीद के हमारे लिए, वो सारा ये खा के घर पे बैठ के। ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत ज़्यादा मिठाई था, वो बनवा के ला दिए थे ना,
अपने हमारा दुकान भी है एक, मतलब शॉप बहुत भारी वहाँ पे, उस पूरा नाम ही है, तो वहाँ से पापा बनवा के लाए थे, तो वो चलो कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट बार ही हम लोग गए थे मिलने के लिए, तो हम बोले यार अब क्या करें। और मेरे को ना, मैं ज़्यादा, मेरे को सजने संवरने भी नहीं आता था उस टाइम, मतलब हमेशा रेडी होते थे। और उस टाइम मेरा फेस आप लोग देखेंगे ना, पूरा गाल फूला फूला एकदम हेल्दी, मतलब उस टाइम का फोटो है मेरे पास, मैं आप सबको दिखाऊंगी यहाँ पे, स्क्रीन पे आ रहा होगा हाँ। फोटोस। तो उस टाइम का फोटो ही कुछ अलग था, और मेरे को उस टाइम भी लगता था कि नहीं क्या करे। फिर ना मम्मी बोले थे रेडी हो जाओ, बोले जब तक वो लोग नहीं आएगा तब तक रेडी नहीं होंगे। तो फिर से पता चला कि इनका, मम्मी बोले कि इनका रेड कलर की कार है, वही कार से ये चला के आए। मम्मी बोले कि अरे आ रहे हैं वो, तो मैं भी जाके खिड़की से देख रही थी, मैं बोले यही कार चला के आ रहे हैं। तो बोले अच्छा, मतलब पहले लड़का देख ली तुम? नहीं, हम देखे नहीं थे, हम बोले कि यही आ रहे हैं, तो हम जाके साइड से देखे हुए थे। अच्छा। उसके बाद से रेडी हुए, साड़ी पहने थे। पहले ये लोग बोले साड़ी पे देखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ साड़ी थोड़ी पहनी थी पहले पहले वो सूट पहन के पहने आई थे, थी। उसके ग्रीन कलर का सूट पहने थे, क्योंकि हमारे यहाँ सूट और साड़ी में इसलिए देखा जाता है कि मतलब थोड़ा लुक कैसा लग रहा है, तो मैं तो पहले से साड़ी पहनती थी। अब वो देखो गाइस, ये जो मैटर है ना, अब ये दिखावकी वाला काम, ये आप सबको पता है, ये लेडीज डिपार्टमेंट का काम है, इसमें नहीं, जेंट्स ऐसा डिपार्टमेंट का होता कुछ है, नहीं है। ऐसा हम लोगों होता का, है। हम लोगों को बस यही था कि भाई जो चीज़ें बात हो रही हैं वो सब चीज़ जेन्यून हो, कुछ ऐसा ना हो कि पिछली सगाई की तरफ फिर हम लोगों को कुछ उल्टा पुल्टा पता चला और हो कुछ और, मतलब वैसा कुछ। तो इसीलिए अब था कि जो बातें हैं, जो बातें हो रही हैं, वो बातें सारी कुछ क्लियर हो और सामने सामने हो। फिर क्या हुआ कि उसके बाद नहीं, हम मैं लोग की सूट देखो पहन में के क्या क्या गए। चीजें हुई थी वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ये कलश लेकर के आई थी हाँ, और वही उसमें मैं आम का बोले, पत्ता सूट पहननी थी ला मैं, के। और ऐसे उसका चुन्नी रखे, क्योंकि उस टाइम ऐसे जाया जाता हाँ, है। उस टाइम संस्कारी बन रही थी बहुत। क्योंकि जब भी कलश अपने हाथ में लिया जाता है ना, तो चुन्नी अपने सर पे रखा जाता है। बिल्कुल। तो वो इसलिए हमारी एक्चुअली संस्कृति है कि ऐसा कुछ, और वैसे हम लोगों की तरफ कुछ ज्यादा ही मायने रखता है ये सारी चीज। हाँ, तो वहाँ तो पर अब शादी के पहले ये फिर सब हम चीजें लोग होती हैं। गए, तो ये और इनके भाई बाबू, प्रिंस बाबू, वो लोग उस साइड बैठे थे, पापा जी मेरे सामने बैठे थे, और इस सामने मेरी मम्मी नहीं थी, इनकी मौसी थी, मेरी मामी जी भी आई थी। फिर गए तो मेरे को तो डर नहीं लग रहा था, मैं बोली कि यार देखते हैं क्या होता है, मेरे से कोई पूछेगा तो फिर मैं क्या करूँगी। तो ऐसे होता है, क्योंकि मैं उस टाइम भी, आप सबको भी पता है कि मेरा ज़्यादा कुछ उतना नॉलेज है नहीं, और मेरे नॉलेज के हिसाब से ही कुछ कुछ पूछा जाता है कि बस मैं क्या करती हूँ, क्या चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। तो वो सब बातें हुई, कुछ कुछ पूछा गया मेरे से भी, मैं भी इनसे पूछी। तो उसके बाद और गाइस, इतिहास में पहली बार मतलब ये मुझे बुलाई, मैं तो, मेरे से कोई पूछा कि आपको बात करना है कुछ उनसे, मैं बोला कि नहीं मुझे नहीं बात करना है, बिकॉज़ आई वाज फीलिंग नहीं बोले थे। शाय। नहीं, मेरे से पूछी थी मम्मी, मैं बोला कि नहीं मम्मी क्या अच्छा, बात ये करना है, कोई बोले बात थे, नहीं। but तब तक मैं- उधर से अंदर से ना इसकी मामी की पहले बेटी आ रही है। नहीं, उसके बाद से मैं ना, मतलब जब बात कर रही थी, सब कोई हमको देख रहा था, तब मैं इनको नहीं देख रही थी, क्योंकि मैं वहीं पे इनको देखूंगी तो मेरा आई कांटेक्ट से पता चल जाए कि ये तो लड़की पहले ही देख रही है इनको कैसे घूर घूर के। मैं बोले कि यार देखी भी नहीं हूँ, और ऐसे मानते हैं कि बात आगे बढ़े, इससे अच्छा देख लेते हैं ना, क्योंकि ये भाई ये लाइफ का ये मतलब बात लड़की है। पहले ही अपना सारा कुछ सिक्योरिटी रख रही थी। फिर से मैं रूम के अंदर गई, फिर दूसरा ड्रेस वगैरह पहन के घर जाने वाले थे, तो मैं बोली कि ज्योति जाओ उनको बुला के लाओ, थोड़ा बात किया जाए। पता नहीं यार, उनका तो अभी तक आवाज भी नहीं सुने हैं। ज्योति इनकी मामा की बेटी है। हाँ, बहुत बोलती है, चपड़ 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 बहुत ज्यादा बोलती है। बहुत तेज है, उस समय इनसे एकदम नहीं बहुत। बोल रही थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा चपड़ चपड़ करती है। उसके बाद से वो बुला के लाई, तो मैं इनसे कुछ कुछ पूछ रही थी कि आपको क्या करना है, क्योंकि उस टाइम ना हर लड़की को होता है कि थोड़ा सा किसी का हस्बैंड अच्छा हो। अब अंदर से तो कोई जानता नहीं है, बट मेरे को इतना चाहिए था कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट हो, तेज हो, थोड़ा सा मेरे को पढ़ाए, इंटेलिजेंट हो, मेरे को थोड़ा सा पढ़ाए लिखाए। मतलब मैं पहले से चाहती थी कि सपोर्टिव हो। तो उसके बाद से इनसे मैं कुछ कुछ पूछी, तो ये अपना नोट्स वगैरह फेसबुक पे पढ़ाते थे। तो इनका स्कूल बहुत मतलब रेगुलर 5-6 बजे उठ के जाते थे पढ़ाने। तो ये सब मेरे को पहले तो पता नहीं था। मेरे से 12th का क्वेश्चन पूछने लग गई है। मैं बोला कि सुनो मेरी बात, मेरे नोट्स वगैरह हैं, तुम वो देख लेना। 12th का क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि आपसे मेरे को पता था कि आप इतने मतलब कुछ वैसा ही पूछ रही थी पढ़ाई से रिलेटेड। मतलब यार लड़की जब आगे से पूछ रही है
फिर तो फिर ये भी मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे, ये फिर हम बोले भी कि शुरू हो तुम गए। पढ़ती अब हो। देखो गाइस, मतलब डेट पे फर्स्ट विजिट में हम लोग पढ़ाई की बातें कर रहे थे। हाँ, एंड दैट वाज, ये भी मेरे से ना कुछ उस टाइम एग्जाम होने वाला था, तो ये मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ के देख इसकी रहे थे कि बहन से भाई भी पूछ रहे हैं। मैं मेरे को आता भी है या नहीं। वैसे पूछना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग बंक भी मारते हैं, तो उस टाइम तो एग्जाम के टाइम वैसे भी ज़्यादा आदमी को पढ़ाई करना पड़ता है, तो उस टाइम मेरे लिए बहुत इजी था इनका क्वेश्चन का आंसर देना, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद से घर जाने के बाद इनके भाई आए, उनसे मिले तो बोले कि देखिए भाभी अब क्या होता है, आगे बात बनती है कि नहीं। तो उस टाइम इनको भी कोई टेंशन नहीं था कि होगा या नहीं, मेरे को भी कोई टेंशन नहीं था, वो लोग मम्मी पापा का मैटर था। वो सारी फैमिली के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि बहुत जांच परख के अब शादी हो रही थी, फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने उस टाइम पे दिखौकी के दिन फाइनलाइज नहीं किया कोई भी चीज़। हाँ। उसके बाद दूसरी बार प्रिंस और कोई आया, फिर फाइनलाइज हुआ सब कुछ। उसके बाद वो लोग आए, फिर से हमारी इंगेजमेंट का पापा जाके मम्मी ये लोग बोले कि अब इंगेजमेंट शायद किया जाए, क्योंकि इंगेजमेंट करना ज़रूरी होता है। ऐसा लड़की को देख के इंगेजमेंट शायद किया जाता है क्या, देख लेते हैं तो फिर उसके बाद एंगेजमेंट होती है। हाँ, तो इंगेजमेंट होना था, तो मेरे पापा जाके इतना बड़ा पर्ची में डेट बनवा के ला रहे हैं। ओ भाई, मेरा तो हालत कराओ। हम बोले पापा अभी इतना जल्दी इंगेजमेंट, तो कह रहे हैं कि ढेर बोलती है, एक मार के गाल पुआ कर देवे के। मेरे पापा बस यही बोलते हैं। तो इसके पापा बहुत स्वीट है गाइस, बहुत हार्ड वर्किंग है। कभी हम लोग बात करेंगे उस बारे में भी, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, तो और ये भोजपुरी जब बोलते हैं ना, इसके पापा कभी इसको मारे नहीं है, लेकिन खाली इतनी बोलते हैं, ढेर बोलती है, कर गाल पुआ कर दे। हाँ, थोड़ा वो भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तब, अगर मैं ज़्यादा बदमाशी करती हूँ तब। तो फिर से क्या हुआ कि डेट लाया, तो सबसे मैं बोली पापा सबसे लास्ट वाला डेट देखिए और वो तब कर दीजिए ओके। तो फिर वो लोग, हम फिर बोल रहे थे कि दूसरा डेट मंगवाइए जो थोड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि और उस टाइम हम सोचते थे कि यार मेरा पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हो जाता तो और मज़ा आता, क्योंकि मेरे को लगता था ना कि शादी के बाद, आप सबको भी लगता होगा कि शादी के बाद उतना पढ़ाई नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब है भी थोड़ा बहुत, है ना। बहुत सारे केसेस है, ये डिपेंड करता है गाइस, क्योंकि आपकी जब शादी हो जाती है ना, तब यू आर मच रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली रैदर देन योर सेल्फ। तो बीइंग अ गर्ल, ये अगर कोई लड़की है तो बीइंग अ गर्ल शी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच टफ इट इज़ टू मैनेज हर फैमिली एंड हर एजुकेशन एंड हर बिजनेस। तो जो भी चीज़ें ये लड़कियों को शादी के बाद बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि एम और डिटर्मिनेशन जब आपके साथ हो और मन में ठान लिए हो आप कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना है। तो वही मैंने मनीषा को बोला कि मनीषा तुम्हें करना क्या है। बहुत सारी चीज़ें बात हुई थी। अभी तो सगाई की कहानी आप लोग सुन लीजिए, पहले सगाई हुई तो कैसे। वैसे हमारी कहानी थोड़ी लंबी होती जा रही है, बट आप लोग सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो फिर से हमारा सगाई का डेट निकल आया। मम्मी इतना सारा गई थी शादी में, इतना सारा साड़ी कपड़ा वगैरह मिठाई जो लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जितने भाई होते हैं, जितने बुआ होते हैं, जितने फूफा होते हैं, सबको कुछ देना पड़ता है वगैरह। वो अपने तो वो हमारे तरफ से भी जाता है, इनकी तरफ से भी आता है। हाँ। ये लोग 20 टोकरी सब्जी वो देंगे, क्या कहते हैं, मिठाइयाँ देंगे। तो हम लोग 21 नहीं, हम लोग कितने देंगे, 51 दिए थे ना, ऐसे कुछ मतलब मिठाई का द्वारा जाता है। कुछ 20 देंगे तो 21 जाएगा, मतलब ऐसा करते हैं। तो बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है घर में, 1-2 दिन से बनना स्टार्ट हो जाता है। इनके घर वाले बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा था मिठाई वगैरह, मतलब मेरी मम्मी जी बोल रही थी कि बहुत अच्छा था। उसके बाद से हमारा जब सगाई का डेट आया था, तो जिस दिन मेरी सगाई थी उस दिन क्या हुआ था कि इनका घर तो नज़दीक था वहाँ से, क्योंकि हमारी सगाई सिवान में हुई थी और हम लोग निकल गए थे सगाई के लिए। फिर से मैं अपने मौसी घर रेडी वगैरह होके आई। उसके बाद शाम हो गई सगाई करने में, है ना, 6 बज गया था। मैं अपने स्कूल में वेट कर रहा था कि अब मेरे को बुलाएंगे सगाई के लिए, अब मेरे को बुलाएंगे सगाई के लिए। और इनके घर वाले भी आए नहीं थे, थोड़ा लेट हो क्योंकि गया। जो बैंक्वेट हॉल था ना, जो मैरिज हॉल, मतलब जहाँ से हमारी एंगेजमेंट होनी थी, वहाँ पे कूलर चल रहा था, वहाँ एसी था नहीं। और मेरे जस्ट मैरिज हॉल के जस्ट बगल में, मतलब 10-12 कदम दूर, मतलब 2-3 बिल्डिंग छोड़ करके मेरा स्कूल था। तो स्कूल में मतलब एसी वगैरह था। अब आपको पता है जब आप तैयार हो जाते हैं, कुर्ता वगैरह पहन लेते हैं, और 19 जून अभी आने वाला है,
तभी हुई थी एंगेजमेंट। और जून की गर्मी आप सबको पता है कितनी खतरनाक होती है, तब मैं जाकर ऑफिस में अपना आराम से बैठा था। बहुत ज्यादा, आप लोग फोटो देखेंगे ना एंगेजमेंट का तो उसमें बहुत ऐसे ऐसे पसीना अगर आप चाहेंगे तो एंगेजमेंट की क्लिप्स हैं वो हम लोग अगली वीडियोस में शेयर कर देंगे। वैसे हमने बहुत पहले शेयर किया हुआ है, आप सर्च करेंगे तो भी दिख जाएगा। बहुत मतलब मेरे को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। फिर से क्या हुआ, एंगेजमेंट सब कुछ हो गया था, मैं सोची थी यार आज देखेंगे अभी पर नहीं, एंगेजमेंट हो गया था नहीं, अभी एंगेजमेंट के पहले तक ये अभी मेरे को देख ही रही थी, ध्यान अभी मैं सामने बैठा हूँ लेकिन ये पहचान नहीं पा रही थी कि किस लड़के से सगाई हो रही है। तो ये मेरे को पता नहीं था कि वो लड़का है क्या। मैं बोल रही थी रेडी वगैरह होकर, गर्मी हो रहा था और वहाँ तो फैन वैन कितना भी हो तो पूरा पहनने से तो गर्मी होता ही है, भारी वगैरह कपड़ा। हाँ, कूलर के सामने सब लोग आ जा रहा था। तो उसके बाद से क्या हुआ कि मैं जब खड़ी हुई थी पूजा वगैरह करके, जो होता है पूजाई वगैरह होके जो होता है, उसके बाद मैं खड़ी हुई रिंग के लिए, रिंग लेकर खड़ी हुई, तब ये आ रहे हैं एकदम ऐसे हीरो बन के तब मैं इनको पहले ऐसे रिंग निकाल कर ऐसे इनको देख रही हूँ पहले घूर के, उसके बाद देख के स्माइल फिर अभी वो तो बात ठीक है। मैं फोटोज पहले अभी सगाई के दिन में बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ। ये अगर कोने में बैठ के चुपके से मेरे को घूर रही थी, मैं नोटिस किया, फिर हम लोग मिले, फिर हमारे बीच में वो सब चीज हम लोग आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम पूरी दुनिया सगाई में बिजी थी और हम दोनों आपस में बिजी हो रहे थे, हम लोगों का अलग ही चल रहा है नया। वो सारी चीजें भी शेयर करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और चीज बताता हूँ। सगाई के पहले ना मनीषा मेरी फोटोज देख के भड़क गई थी। हाँ यार, ये तो बात ही हम नहीं बताया। हाँ मनीषा, ये ना सॉरी, इनके ना मौसी का लड़का है, उनकी में भी शादी हो गई है, तो वो ना मेरे को फोटो भेज रहे थे इनका। हम बोले यार, और इनका दाढ़ी जैसे लॉकडाउन में बड़ा है ना, ये गाइस दाढ़ी को पसंद नहीं करती थी पहले। हाँ। एक दिन मैं क्लीन शेव होके आ गया, उसको कहती है दाढ़ी पसंद है मेरे को, उनके पे दाढ़ी अच्छा लगता है। तो मैं बोली यार मम्मी ये थोड़ा सा ये है, मम्मी ये मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना। मम्मी बहुत बड़े हैं, बहुत एज्ड वाले हैं, हम तो छोटे हैं, ये हैं वो हैं, हम नहीं करेंगे, मतलब ये हर कोशिश कर रही थी। खैर जो भी है, जब इसको फिर मम्मी बोली कि देखो वहाँ सब कुछ फैमिली पढ़ा लिखा है, ऑल फैमिली टीचर, मतलब बहुत अच्छा सोसाइटी है। पापा जी भी हमारे मतलब इनके पापा जी जो हमारे ससुर जी हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट का वो है सेक्रेटरी है एसोसिएशन। मेरे को लगा कि यार बहुत ही अच्छा है फैमिली। तो अब मैं क्या करूँ, भगवान जो सही हो वही कराना, क्या गलत नहीं ना हुआ। नहीं तो हम बोले कि जो अब होना होता है वो होता ही है। बहुत देख रहे हो ना ये कैसे कैसे कर रही थी पहले। अभी एक्चुअली मेरी भी कुछ इसमें गलती, मैं बात ही नहीं करता था, बहुत रेयर बात करता था। एंगेजमेंट के बाद की बात है, लेकिन खैर चेहरा देख करके अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि लड़के वाले सिर्फ लड़कियों को चेहरे से पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लड़की वाले भी लड़कों को चेहरा देख के पसंद करती हैं। हाँ देखिए, इसमें कोई कुछ ये नहीं है, क्योंकि लड़की लड़का को देखेगी, लड़का लड़की को देखेगा। क्योंकि अरेंज मैरिज में ऐसा होता है, अगर मान लो कि ठीक है लुक्स डजंट मैटर देन पर्सनैलिटी मैटर्स, कुछ ना कुछ तो खूबी होना चाहिए, तभी वो सामने वाला बंदा हाथ बढ़ाता है शादी वगैरह के लिए, नहीं तो फिर और उसके बाद ये एंगेजमेंट तो हमारी खत्म हुई थी। जब अभी एंगेजमेंट की बहुत सारी कहानी है जो आप सबको बताएंगे, हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। अभी और कैसे कैसे ये मेरे को बुला के फोन दिए मेरे को, क्या क्या चीजें हुआ ये सब कुछ बताऊंगा अभी हम लोग का कुछ और ऐसी बातें हैं जो अभी तक कोई नहीं जानता। टेडी बियर के दिन इनसे कैसे मैं गुस्सा होकर बोली कि आप कैसे हस्बैंड, अभी शादी वादी हुआ नहीं और मेरे से शादी करने वाले हैं, मेरे को टेडी नहीं दिया। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, हम लोग सब कुछ ही बताएंगे आप लोगों को। मैं बहुत रो रही थी, मेरे को बहुत इतना रोई थी भाई साहब, वो सब आपको अगले वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे, बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। ये थी हमारी कहानी, पहली सगाई टूटने के बाद दूसरी सगाई की कहानी। तो दूसरी सगाई में टचवुड हमारे साथ सब कुछ अच्छा हुआ, माता रानी का आशीर्वाद था, सबका प्यार था, सबका स्नेह था कि सब कुछ अच्छा हुआ और सब बढ़िया से शादी वगैरह भी बीत गया। आई थिंक सिवान के सबसे बड़े मैरिज हॉल में हमारी शादी हुई। वो सारी कहानी है, बिल्कुल अलग अलग पार्ट है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। देखो गाइस, ऐसा नहीं है कि रिश्ता अगर आपका हो जाता है तो उसमें कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं, रिश्ता होने के बाद भी अप्स एंड डाउन्स आता है। उसके बाद भी हम लोग को लग रहा था कि शादी हुआ कि नहीं, क्योंकि मनीषा के सगाई होने के बाद मनीषा को पता चला कि मेरी ऑलरेडी एक एंगेजमेंट हो गई थी। तब उस समय भी बहुत खतरनाक रिएक्शन उसके बाद भी हुआ था। वो भी चीजें आपको बताएगी मनीषा, अगले वीडियो में हम लोग सब शेयर करेंगे कि उस समय इसके घर में क्या चल रहा था,
तब लोगों के हाँ। मतलब कैसे क्या चीज़ वो सोच रहे थे, क्योंकि जब एक बार रिश्ता कट जाता है दूसरी बार लगता है ना, तो एक नेगेटिव इमेज थोड़ा सा बन ही जाता है। तो कोई भी बहुत सोचता है यार क्या प्रॉब्लम हो सकता क्या है। प्रॉब्लम हो सकता है, अब हम लोग सच बोल रहे हैं या वो लोग सच, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मैंने बोला कि यार चलो जहाँ जो लिखा होता है वो चीज़ वैसे होता है। टचवुड जो भी हुआ, अब ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है। बस आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये छोटा सा वीडियो हमारा पसंद आएगा। छोटा सा तो नहीं बोलूँगा, ये अच्छा लंबा थोड़ा सा खासा लंबा सा वीडियो वीडियो हो गया। पसंद आया होगा। आगे वाली कहानी अगर आपको सुननी होगी, आप लोगों को जानना होगा कि हमारी एंगेजमेंट के बाद हमारी भी शादी लाइक टूटने के कगार पे, मतलब अंदर से एक था जो फिर नहीं होता, फिर मेरी दूसरी सगाई भी छूमंतर होने वाली थी लेकिन नहीं हुआ। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, किस वजह से हो रहा था, ये सब कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो पे ज़्यादा लाइक हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ भाई चलो आप लोगों को इंटरेस्ट है स्टोरीज में, नहीं तो हम लोग दूसरी चीज़ शेयर करना स्टार्ट करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ गाइज, आप लोग एक और चीज़ कह रहे हैं कि खान सर के बारे में आप कुछ बोलिए। हम लोग मैं उस पर भी बात करूँगा आपसे, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं, अगली कुछ वीडियोस में मैं ज़रूर बात करूँगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि सब कुछ थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाए तो वेल एंड गुड। लेकिन खान सर की जो कोई भी आप लोग वीडियोस देखते हैं ना, आप एक चीज़ देखिएगा, वो जब भी वीडियो स्टार्ट करते हैं ना तो वो बोल करके आते हैं जय हिंद। जय हिंद गाइज हिंदुस्तान की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भारत माँ की संतान। बस इसी के साथ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं मुस्कुराते हुए नए चेहरे के साथ, और गुड बाय, जय हिंद।